बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ महाराज जब छुड़ानी धाम में विराजमान थे, करीब 20 वर्ष की उनकी आयु थी। उस समय संवत 1794 में 9 योगेश्वरों का छुड़ानी धाम में आगमन हुआ। ये वही 9 योगेश्वर थे जिन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया था। इसका उल्लेख भागवत पुराण के 11 स्कंद में आता है। तो ये सभी 9 योगेश्वर नाथ संप्रदाय के वेशभूषा धारण करके आए। केवल 4 घड़ी का वक्त बचा था। इन सभी योगेश्वरों को ठहराया गया। गांव के ही पास 2 वृक्ष थे आसपास, उनके नीचे इनका आसन लगाया गया। और जब इनका भोजन जल पान सब कुछ हो गया तो सतगुरुदेव जी इनके पास आए। बंदी छोड़ महाराज इनके पास आए और क्या लिखते हैं, सतगुरु जिनके पास चली आए और लोग समलारे, नमस्कार दंडवत जब होई बानी बचन उचारे। तहां सतगुरु जब आसन बैठे, चर्चा ज्ञान उचारा, कौन देश से चलकर आए कहां कुकीन विचारा। अर्थात साहिब पूछते हैं उन 9 योगेश्वरों से कि भगवान आप कहां से आए हो और कहां आपने जाने का निर्णय लिया है, और इस मेरे गांव की तरफ आकर हमारी भूमि को धन्य करने वाले आप जो योगी जन हैं, जरा इसका विचार करके मुझे कहिए। तो वो ज्ञान चर्चा के लिए उद्यत हुए कि चलिए कुछ ज्ञान चर्चा की जाए। हम यहां से गुजर रहे थे, बहुत सुना था तो सोचा थोड़ी ज्ञान चर्चा की जाए। तो साहिब ने पूछा कि ज्ञान चर्चा, कैसी ज्ञान चर्चा? आप पहले विस्तार से बताइए कि आप कहां से आए हैं। तो उन्होंने कहा, उत्तर दिश से आवन होई दक्षिण कीन विचारा, ये 2 पंथ हमारे आदि कोई जन जानन हारा। कि हम उत्तर से आए हैं और दक्षिण की तरफ हमें जाना है, यही 2 हमारे रास्ते हैं। इन रास्तों को कोई जानने वाला ही जान सकता है, हर कोई नहीं जानता इन बातों को। हम ज्ञान चर्चा के लिए कोई उत्तम अधिकारी ढूंढ रहे हैं जिनसे हम ज्ञान चर्चा कर सकें, जिन्हें हम सत्य ज्ञान बता सकें। तो गरीबदास महाराज ने कहा कि जिन जनक जी को आपने ज्ञान दिया था वो तो अष्टावक्र जी के ज्ञान से पार हुए, आप स्वयं पार हुए नहीं हैं, और आप दूसरे को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? आप तो स्वयं ही पार नहीं हुए। तो इन योगेश्वरों ने फिर उनसे उल्टा प्रश्न किया। तब योगेश्वर वचन उचारे, तुम हो कैसे आए, कौन देश व कौन लोक है जिससे तुम चल आए। जब अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति के पास उत्तर नहीं होता तो वो उल्टा प्रश्न करता है। तो इन्होंने भी उल्टा प्रश्न किया। बोला, अच्छा चलो तो तुम ही बता दो भाई, तुम कहां से आए हो, कौन हो तुम, किस लोक से आए हो, किस लोक को जाना है। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, सुन्न मंडल सतलोक हमारा, अकय देश कहलावे, पूर्व पश्चिम पंथ पुरातम, बंक नाल होए आवे। तो कि भाई हम तो सुन्न मंडल जो सतलोक है, वो जो देश है वहां से हम आए हैं। अकय देश है वो, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और पूर्व और पश्चिम ये हमारे आदिकाल का रास्ता है, और बंकनाल के द्वारा हम आए हैं। तो पूछते हैं योगेश्वर, बोला पूर्व पश्चिम, ये पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है, और कौन सा ये बंकनाल है। को पूर्व को पश्चिम गैला, बंकनाल को कहिए, कौन रूप को रंग कहावे, कौन भेद से लहिए। कि भाई ये पूर्व पश्चिम क्या चीज है, जरा भेद बताओ, क्या रंग है इनका। तो क्या कहते हैं साहेब, अगर पंथ पश्चिम का गैला, जरद रूप कहलावे, पूर्व पंथ विहंगम मार्ग, सेत रूप मन भावे। कि भाई जो पश्चिम का रास्ता है, वो पश्चिम का रास्ता लाल रंग का है, और जो पूर्व का रास्ता है वो
विहंगम मार्ग है। विहंगम कहते हैं पक्षी को, और पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में। अर्थात जो पश्चिम का रास्ता है वो इस संसार की तरफ चलने का रास्ता है, और जो पूर्व का रास्ता है वो परमात्मा की तरफ चलने का, वो आकाश का, गगन मंडल का मार्ग है। और क्या कहा? श्वेत रूप मन भावे, और वहां का कैसा रंग है? श्वेत प्रकाश रूपी है वो। एक उत्तर एक दक्षिण कहिए बामी दिस गलतान, मकर तार डोरी अति झीनी बिन चरणों करे पियान। अगर पंथ दाहिन दिस जानो अगर डोर गलताना, गंगा तीरथ अति सुखदाई उलट पंथ चले जाना। तो क्या कहा साहिब ने कि उत्तर और दक्षिण जो है ये क्या है? ये बाएं और दाएं, ये नासिकाएं जो हैं, जो नाड़ियां हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सब जो हैं वो आपकी इला और पिंगला, बोले ये नाड़ियां हैं। और जो बंकनाल है वो बंकनाल क्या है? वो बंकनाल है आपकी सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नाड़ी है, और इन्हीं के माध्यम से जो मकर तार की डोरी है, जो बहुत ही बारीक है। मकर तार यानी कि मकड़ी का जो तार होता है वो बहुत बारीक होता है। बोले वो रास्ता बड़ा बारीक है, बड़ा ही झीना है, और वहां पे बिना पैरों के चला जाता है। वहां इन पैरों से नहीं जा सकते। वो लोक अलहदा है, अलग है। वो लोक लौकिक नहीं, पारलौकिक है। क्या कहा? अगर पंथ दाहिनी दिस जानो अगर डोर गलताना, गंगा तीरथ अति सुखदाई उलट पंथ चले जाना। तो जैसे बाई के बारे में बताया, इसी तरह दाहिनी के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है? ये गंगा शीतल है, बड़ी ही सुखदाई है। ये पिंगला के बारे में बता दिया। अब इसके बारे में, इसके बाद क्या बताते हैं? उल्टी मीन चले सरवर में। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। उल्टी मीन चले सरवर में, उल्टी गंग बहानी, उल्टा पंथ अपंथ अनादि शब्द सिंध गर जानी। कि भाई ये उल्टी चलती है मछली। मछली कभी देखिएगा धारा में भी उल्टी तैरती है। कि उल्टी मीन चले सरवर में, सरवर मतलब समुद्र, कि समुद्र में ये मछली उल्टी तैरती है, उल्टी चलती है। और ये गंगा जो है ये भी उल्टी बहती है। ये समुद्र से कहाँ जाती है? वापस ऊपर हिमालय चढ़ जाती है। और उल्टा पंथ अपंथ अनादि, कि ये जो पंथ है जहां पे वास्तव में कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता ऐसा है, वो पैदल चलने वाला रास्ता नहीं है, इसलिए उसे कहा अपंथ। और वो अनादि से यानी कि हमेशा से है। तो ये उलट भेद की वाणी है, ये जो यहाँ पर साहिब बता रहे हैं। इसका गूढ़ अर्थ समझिए। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि आपकी जो उल्टी मीन, मीन हो गई आपकी सुरती। ये सुरती नीचे जाने की बजाय, जैसे पानी क्या होता है नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ पे जो सुरत है ये इसके विपरीत ऊपर चढ़ती है। और जब ऊपर चढ़ती है तो ये गंगा क्या बताया कि उल्टी गंग बहानी। उल्टी गंग बहानी यानी कि ये सूरत जब ऊपर चढ़ेगी तो आपकी ऊर्जा जो है ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। और जब ये ऊर्जा ऊपर चलेगी तो उल्टा पंथ अपंथ अनादि, तो उस उल्टे पंथ को आप जान पाओगे जो कि अपंथ है। और वहां पर क्या है? शब्द सिंध गर जानी। फिर ये सूरत उस सिंधु में, उस सागर में समा जाएगी। कौन से? जहां पर वो शब्द की धुन हो रही है, जो वो शब्द स्वरूपी है, उस शब्द रूपी सागर में ये समा जाएगी। तो यहां पर कहने का अर्थ बहुत गूढ़ है। आगे, पूरब से उत्तर दिश ओरा कालिंद्री गर जानी, गाजे सिंध अबंध अनादि बिन बादल बरसानी। कि भाई वहां पर जो है जैसे बादल जो आते हैं वर्षा ऋतु में, वो पूर्व से लेकर और उत्तर की तरफ चलते हैं। पश्चिम की तरफ आएंगे और फिर उत्तर की तरफ जाएंगे। तो ये बादल गरजते हैं, बरसात होती है, और लेकिन वहां पर जो बारिश होती है वो बिना बादल के होती है। अर्थात वहां पे कौन सी बारिश है? वहां पे अमृत की, ज्ञान रूपी अमृत की बारिश है। वहां पर कोई व्यक्ति फिर मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। श्याम श्वेत दो घटा पछाही ओलहर उमग आई,
बिना भूमि के लोर उठत हैं जहां दामन चमकाई। कि वहां पे कोई जमीन नहीं है, कोई धरती नहीं है। जैसे धरती के ऊपर समुद्र है तो उसमें लहरें उठती हैं, बोले वहां पर तो ज्ञान की लहर, उस अमृत की लहर अपने आप ही उठती है, वहां किसी भूमि की जरूरत नहीं। श्याम श्वेत दो घटा पछाई। अब ये श्याम श्वेत दोनों घटाएं क्या है? श्याम काला, सफेद यानी कि श्वेत मतलब सफेद, तो श्याम यानी कि अज्ञान, अंधकार और प्रकाश, इन दोनों से ही परे है वो। घटा पछाही कि इन दोनों से पीछे, इन दोनों से परे है वो। वहां पर ना ये काले बादल है, ना सफेद बादल है, वहां पे ना घटाएं उठती हैं, वहां पर ना धरती है, लेकिन फिर भी वहां पे अमृत बरसता है। और जहां दामन चमकाई, और वहां पे चमक होती है कैसी? जैसे बिजली की। जैसे बिजली को देख नहीं पाते आंखों से, इतनी जबरदस्त उसकी रोशनी होती है। ठीक इसी प्रकार बोले वहां पे जो प्रकाश है वो ऐसा है मानो बिजली चमकती हो। गगन गरजे बिजली चमके उत्तर दक्षिण माही, गंगा जमुना सिंध समानी गरीबदास बल जाही। कि ये गंगा जमुना जो है, कौन है गंगा जमुना? आपकी इला पिंगुला नाड़ी। जब ये इला पिंगुला नाड़ी सिंध में समा जाती है, अर्थात कहाँ? आपकी त्रिकुटी। त्रिकुटी में आके गंगा जमुना और सरस्वती यानी कि सुषमना नाड़ी तीनों मिलती हैं, और फिर ये सिंध में अर्थात किसमें समाएंगी? ये सहस्रार पे जाती हैं। बोले उसके बाद जो है ये जितने भी जो गगन यहाँ पे गरज रहा है, जो बिजली चमक रही है, बोले वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे ऐसे कोई गगन नहीं है, वहां पर तो अलग ही है, वहां अलग ही बिजली चमकती है, वहां हर समय इतना प्रकाश है। ये सब तो उत्तर दक्षिण की जो बातें हैं, जो आप कह रहे हो, ये सारी उत्तर दक्षिण की बातें ये तो बहुत पीछे रह गई। क्या कहते हैं साहिब? जब पूछा जाता है कि आपने बंकनाल की बात करी थी, आपने हमें ये तो बता दिया पूर्व पश्चिम, लेकिन आप तो कहते हो बंकनाल हो आए, क्या है वो बंकनाल? जब योगेश्वरों ने पूछा तो साहिब ने कहा, बंकनाल का मार्ग बाका जो जाने सो जाने, उलट अंछरी अंग बिहूनी बिन जाने क्या माने। कि भाई वो बंकनाल जो है ना, वो बड़ा बारीक रास्ता है, और उसे तो वही जानता है जो वहां जाता है। वो शब्दों में बयान नहीं होता, कैसे बताऊं आपको? और जो उसे जानता है केवल वही उसे मानता है, बाकियों की समझ में वो नहीं आता। तो क्या कहते हैं? साखी अजर नजर नहीं आवे, गगनी गगन बसेरा, पिंड ब्रह्मंड तास से गरजे, नहीं दूर नहीं नेरा। कि वो जो साक्षी है, कौन है? वो परमात्मा। वो परमात्मा साक्षी है, वो अजर है, वो नजर नहीं आता। वो अजर अमर, वो परमात्मा किसी को नजर नहीं आता। वो गगनी अर्थात वो गगन में रहने वाला वो मालिक गगन में बसेरा करता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। इस पिंड ब्रह्मांड में केवल वही गरज रहा है, वही बोल रहा है, इस संसार के कण कण में वही पुकार कर रहा है। वो मालिक ही है और उसके अलावा कोई नहीं है। वो ना दूर है और ना नजदीक है। वस्तु निकट पर दर्शय नाही। क्या कहा? वस्तु निकट पर दर्शय नाही, बिन सतगुरु यह खेलम, मंदिर बिना दीप उजियारा, बिन बाती बिन तेलम। कि वो वस्तु जो है अर्थात जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा कहाँ है? वो परमात्मा जो है वो निकट है, तुम्हारे पास ही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। देखो ये सतगुरु का खेल देखो कि बिना सतगुरु के तुम उसे देख नहीं पाते हो। वो ऐसा ही है, पूरे मंदिर में वो प्रकाश कर देता है, लेकिन प्रकाश करने के लिए उस दीपक में न बाती की जरूरत होती है न तेल की। बिना तेल और बिना बात के वो दीपक उजियारा कर देता है। तो ये साहिब यहां गूढ़ बात बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं साहिब परमात्मा के बारे में? नैनो बिना नजर सब आवे, जगमग जगमग तेजम,
निकट न दूर देख दिल माही, सूली ऊपर सेजम। कि भाई नैनों के बिना वो मालिक सबको देखता है, उसे सब कुछ नजर आता है, उसकी आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी वो देखता है। उसका तेज, उसका प्रकाश ही इतना है जिसे तुम नहीं देख सकते, लेकिन वो अपने प्रकाश से सबको देखता है। वो न दूर है न पास है, वो तुम्हारे दिल के अंदर है। अगर देख सकते हो तो देख लो। और उसकी जो सेज है, अर्थात वो सोता कहाँ है, वो तो सूली के ऊपर है। अगर उस सूली पे सो सकते हो तो सो जाओ, पहुंच जाओ उस मालिक तक। जो यह भेद सकल समझाने, तो सतगुरु का क्या कामा। सतगुरु संत और अवतारे, क्यों आवे इस धामा। कि भाई अगर ये भेद अगर सभी जान जाएं तो फिर सतगुरु का क्या काम रह गया। लोग कहते हैं ना कि भाई ये चीज समझ नहीं आई, ये नहीं आई समझ। अरे भाई अगर साहिब कहते हैं जो यह भेद सकल सब जाने, अगर इस भेद को सब जान जाएंगे तो सतगुरु का क्या काम रह जाएगा। फिर सतगुरु का काम ही यही है उस भेद को लखाना। बता तो दिया साहिब ने कि ऐसा ऐसा वहां पर है, लेकिन वो बताने से दिखाई तो नहीं दिया ना। जैसे आप कहो खांड खांड, खांड कहने से मुंह मीठा तो नहीं हुआ ना। ठीक इसी तरह साहिब ने भेद तो सारा बता दिया, लेकिन जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लोगे तो वो बातों ही बातों में रह जाएगा भेद, उसे आप पा तो नहीं पाओगे। तो यही साहिब कह रहे हैं कि फिर सतगुरु का क्या काम है। सतगुरु संत और अवतार फिर इस धाम में क्यों आएंगे, इस पृथ्वी लोक में क्यों आएंगे। ये जितने सतगुरु आते हैं, संत आते हैं और अवतार आते हैं, इनका काम ही यही है कि ये उस परम धाम, उस परमात्मा को आपको दीदार करा सके। लेकिन वो दीदार बातों से नहीं होता। लोग चाहते हैं सतगुरु हमें सब कुछ दिखा दे, लेकिन उसके लिए सतगुरु तो सब बता देता है, लेकिन अगर भगत ही आगे कुछ मेहनत ना करे, अगर भक्त ही आगे कुछ करे नहीं, तो फिर बताइए क्या होगा। इसके आगे कहते हैं कि मार्ग भेद कठिन नहीं पावे, बिन सतगुरु उपदेशा। हंस चितावन या जग आवे, काल कर्म करे नेसा। जब पूछा गया कि अच्छा तो बताइए सतगुरु क्यों आते हैं, सतगुरु का काम आप कह रहे हैं ना, क्या काम है, तो अब ये भी बता दीजिए कि सतगुरु इस संसार में क्यों आते हैं, क्या करते हैं। तो क्या कहा सतगुरु ने कि जो वो मार्ग है परमात्मा का, उसका भेद बहुत कठिन है पाना। इसीलिए सतगुरु आते हैं, क्योंकि सतगुरु के उपदेश से ही उसे पाया जा सकता है। हंस चितावन, हंसों को चेतावने के लिए आते हैं यहाँ कि भाई जागो, क्यों सोए हो तुम। और फिर इस काल के जो कर्म का बंधन है, काल का बंधन है, समय का बंधन है, इस बंधन को काट के अजर अमर कर देते हैं जीव को और उस मालिक के साथ एक कर देते हैं। हमरा देश विदेश अनादि। क्या कहा कि भाई कौन सा देश तुम पूछ रहे थे ना, तो सुनो हमारा देश कहाँ है। हमारा देश बदेश अनादि, भूमि बिहुना लोक। चंद सूर नहीं पावक पानी, नहीं बंद नहीं मोक। कि भाई हमारा देश विदेश में है, यहाँ नहीं, इस धरती लोक में नहीं, वो तो विदेश में है और वो अनादि है। वहाँ पर धरती नहीं है, वहाँ क्या लोक धरती से विहीन है। वहाँ ना सूरज है, ना चांद है, ना पानी है, ना अग्नि है, नहीं वहाँ बंधन है और ना ही वहाँ पर मुक्ति है। बंधन मुक्ति ये सब तो इस संसार का खेल है, वो देश बंधन और मुक्ति से परे है। इतना ही नहीं, और सुनो मेरे देश के बारे में। उत्पत्ति परलो जन्म न जूनी, नहीं रजनी नहीं भोरा। निकट न दूर नूर निर्वाणी, शब्द घोर घन घोरा। लोग कहते हैं ना कि अरे वहाँ पे तो ऐसे ऐसे है, वहाँ फर्श पे मोती बिछे हुए हैं, वहाँ पे देश ऐसा है वैसा है। ये सब मेरे भाई समझाने के लिए बताया गया है कि वहाँ के पेड़ों पे फल लगते हैं, वहाँ पे ऐसी गायें हैं वैसी गायें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। साहिब गरीबदास महाराज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं
जिन लोगों को अभी तक ये भ्रांति थी कि भाई सतलोक जाएंगे, सतलोक में तो ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है। साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, चांद सूरज पानी पवन बंधन मोक्ष धरती आकाश पताल कुछ नहीं है, ना उत्पत्ति है, ना प्रलय है, ना जन्म है, ना जूनी है, ना रात है, ना दिन है, ना बहोरा है, ना फूल है, ना वो निकट है ना दूर है। वो क्या है? वो नूर है निर्वाणी है, शब्द घोर घन घोरा। निकट न दूर नूर निर्वाणी, शब्द घोर घन घोरा। कि वहां पर केवल एक ही आवाज आती है, वो उस शब्द की, वो शब्द का ही गुंजन केवल वहां पर है और कुछ भी नहीं है। वो केवल नूर रूपी है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत प्रकाश। उसके बाद क्या कहते हैं? नव कुंडल मंडल महबूब श्वास ब्रह्म जगदीशम, आत्म सूत्र नाम अपारा है सो विश्वे बीसम। तो क्या कहा कि आत्म सूत्र नाम अपारा। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। आत्म मतलब अपना, सूत्र मतलब नाम, और ये नाम जो है ये अपारा है कि उस मालिक का जो नाम है वो क्या है? ये आत्मा। जो सार शब्द के पीछे लोग भागते हैं, बोले वो सार शब्द ये आत्म सूत्र अर्थात ये आत्मा ही है और कुछ नहीं। और यही सबसे बड़ा सत्य है जो विश्वे बीसम कहा जाता है, अर्थात सर्वभौमुख सत्य यही है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। ठीक है। और वो जो मालिक है वो स्वयं ही ब्रह्म जगदीश। वो कहाँ पे है? सुनिए, नव कुंडल मंडल महबूब श्वास ब्रह्म जगदीशम। कि वो जो आपकी श्वासें चल रही हैं, इन श्वासों के अंदर ही वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। जब ये सारी बात 9 योगेश्वरों ने सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ऐसा ज्ञान, ऐसा विलक्षण ज्ञान ना कभी सुना और ना किसी से जाना। इस ज्ञान को हम सत्य कैसे माने? हम कैसे माने कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है और तुम सर्वे सर्वा हो? क्योंकि जो उस ब्रह्म को जान लेता है, जो ऐसा ज्ञान जान ले, वो तो सर्वे सर्वा। तो बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम उस समय भी थे। गरीबदास महाराज कहते हैं 9 योगेश्वरों को कि तुम उस समय भी थे जब राजा जनक के पास सनकादिक आए थे। चारों सनकादिक आए थे, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिक ये आए। क्या तुम थे वहां पे? बोले हाँ जी हम थे। तो सुनो, अब उस समय की बात बताता हूं। अगर तुम मेरी इस बात को सत्य मानते हो, अगर तुम्हें मेरे जो अभी तक ज्ञान का उस पे शंका है, तो जो बात कहूंगा अब उसको समझ लो। ये प्रमाण दे रहा हूं मैं कि मुझे तब का भी ज्ञान है और अब का भी और भविष्य का भी। तो योगेश्वरों ने कहा कि ठीक है बताइए, यदि आप उस बात को जानते हैं कि क्या बात हुई थी तो बताइए हमें वो बात। तो साहिब प्रमाण देते हैं, क्या कहते हैं? एक समय सनकादिक देवा गए जनक के पासा, जनक विदेही का सुत पूछे कीन्हा ज्ञान प्रकाशा। सनकादिक को पूछने लाग्या ब्रह्म ज्ञान मनमाना, सनकादिक जहां मौन गही है कछु न बादिक बाना। क्या कि सनकादिक जब एक बार जनक के पास गए तो उनके पुत्र ने रोक लिया उन्हें। अब यहां पे देखिए, जो जनक है, जनक एक नहीं हुए, जनक बहुत हुए हैं। और उन जनक के अंदर सभी को जनक कहा गया है, लेकिन यहां पर जनक विदेही का जो पुत्र है उसकी बात हो रही है। जनक विदेह तो पहले पार हो गए, उनके जो पुत्र थे उनकी बात हो रही है। क्या कहा? जनक विदेही का सुत पूछे, कि जनक विदेही का पुत्र जो जनक था उसने ज्ञान पूछा इनसे और ब्रह्म ज्ञान पूछने लगा। लेकिन जो सनकादिक थे उन्हें ब्रह्म ज्ञान था नहीं, तो वो मौन रहे। दोबारा जब वो फिर गए तो फिर पूछा। क्या पूछा दूसरी बार? दूजे फिर जब प्रश्न की ना, श्वास ब्रह्म की बाता, सनकादिक जहां कछु न बोले, बालक सुत विख्याता। कि श्वास ब्रह्म की बात कहो।
किसकी? श्वास ब्रह्म की। तो सनकादिक उस बारे में अनभिज्ञ थे और वो वापस आ गए। तीसरी बार फिर गए तो फिर से वही प्रश्न किया। क्या कहा? तीजे फेर प्रश्न जब कीन्हा, श्वास ब्रह्म का भेदम। सनकादिक ने कहा कुछ नहीं, लागी बड़ी उमेदम। तब सनकादिक धाम सिधारे ब्रह्मपुरी चले जाही। जनक पुत्र के मन में धोखा, सोच रहे मन माही। उनको लगा कि अरे हमारा ही ज्ञान उत्तम है और ये जो जनक का लड़का है, जनक विदेही का लड़का जनक है, जो बोले इसे लगता है कुछ धोखा हुआ है। फिर उसके बाद एक समय तुम गमन कराए। फिर कहते हैं कि जब वो सनकादिक चले गए, तीसरी बार भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो चले गए। फिर तुम 9 योगेश्वर वहां पे गए हो वहां, और क्या कहा? एक समय तुम गमन कराए जनकपुरी के माही। बड़ा जनक जहां गया मृत है, ताका पुत्र रहा ही। वही वार्ता तुम सो पूछी, श्वास ब्रह्म का ज्ञाना। पिछली लीला सभय सुनाई, जिनका कहा बियाना। कि भाई बाद में तुम 9 के 9 वहां पर जनक जी के पास गए थे और तुमसे भी श्वास ब्रह्म का ज्ञान जनक विदेही के छोटे पुत्र ने पूछा। फिर जो बड़ा पुत्र था वो मर गया, उसका भी जो पुत्र था उसने तुमसे ये बात पूछी। और जब ये बात पूछी तो सारा वृतांत, पीछे की सारी कथा तुमने उनको सुनाई है। बताइए सुनाई थी कि नहीं? कि इसके पहले सनकादिक वगैरह आए थे, उन्होंने ये बात पूछी थी, अब तुम यही प्रश्न हमसे पूछा। बोले हाँ जी सुनाई थी। बोले तब मानते हो कि मैंने जो ज्ञान कहा वो सही कहा? बोले हाँ जी मान गए। बोले उसके बाद तुमने क्या कहा? जनक राय ने तुमसे पूछी। क्या पूछी? तुम समभेद लखाया, श्वासा पारस गही गलताना। जनक राम समझाया, ब्रह्म परायण सोनर होई। जो श्वासा गह राखे, आत्म सूत्र घट घट माई। ओम सोहम भाखे। कि भाई तुमने जनक को ये भेद समझाया उस समय। कौन सा? राम का भेद। तुमने बताया कि ब्रह्म परायण कौन होता है? ब्रह्म परायण वो होता है जो कि इन श्वासों को परखे, जो श्वासों पर ही ध्यान लगाए और श्वासों पर ही उस परमात्मा को परखे। केवल वही ब्रह्म परायण है और कोई ब्रह्म परायण नहीं। और जो आत्म सूत्र घट घट माही। अब सुनिए फिर से वही शब्द आया, आत्म सूत्र। अर्थात वो जो सार शब्द, वो आत्मा जो है वो हर एक घट के अंदर है। आत्म सूत्र घट घट माही। ओम सोहम भाखे। कि जो ओम सोहम का जाप करता है केवल वही उस आत्म तत्व को पा पाता है, उस सार नाम को पा पाता है। इसके बाद क्या कहा? ओम सोहम उलट समावे, सिंध शब्द के माही। जैत राम यह भेद कठिन है, बिन सतगुरु नहीं पाही। ये जो भेद है ये ओम सोहम का, ये बहुत ही कठिन है पाना। तो इसीलिए ये ओम सोहम जो है ये वापस उल्टा कहाँ समाता है? ये समाता है उस शब्द सिंध में, अर्थात उस सार शब्द रूपी समुद्र में समा जाता है। अर्थात आपको आपके आत्म तत्व के अंदर ये एक कर देगा और उस मालिक के साथ दीदार हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, जो लोग कहते हैं इस मंत्र को उल्टा जपो, इस मंत्र को ऐसे, ठीक है आप उल्टा जपिए, सीधा जपिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं भी आपने आज तक किसी भी वाणी में यह सुना है कि सोहम ओम जपो? हर जगह ओम सोहम आता है। तो फिर आप इस भ्रम में क्यों पड़े हैं कि ये सीधा होना चाहिए कि ये उल्टा होना चाहिए? तो इसीलिए इस मंत्र को समझिए और जो साहिब ने यहाँ पर ज्ञान दिया, इस ज्ञान को समझिए कि इस ज्ञान में क्या क्या बताया गया है। इस ज्ञान के अंदर जो भी कुछ बताया, इस ज्ञान में सार शब्द भी बता दिया आपको। इस ज्ञान में वो जो आपका मंत्र है वो भी बता दिया। उस मंत्र को
किस तरीके से जपना होता है वो पहले बताया जा चुका है आपको। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर अब प्रमाणित आपको बार बार मैं करता हूँ ये चीज़ें, लेकिन लोग भ्रम में पड़े हैं। अगर भ्रम और दुविधा में पड़े रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए भ्रम में मत पड़िए। जब योगेश्वरों ने गोस्वामी जी से जब ये सारी बात कर ली, इसके बाद उन्होंने जो है प्रणाम किया और स्मृति रूप में उनका जो परना था वो परना उनसे मांगा और वो लेकर और आगे बढ़ गए। तो ये जो ज्ञान चर्चा हुई, ये ज्ञान चर्चा बहुत ही कल्याणकारक है। इसमें आपको वो चीज़ें बताई गई हैं जिन चीज़ों के लिए लोग भरम रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। तो इस चीज़ को सिर्फ जानिए नहीं, इसका अनुभव भी कीजिए, इसको अमल में लाइए। जब इसको अमल में लाएंगे तभी कुछ होगा। अगर आपसे बोला जाए कि कुआं खोदने से उसमें पानी निकलता है, तो ये चीज़ तो सारे संसार को पता है, लेकिन उस कुएं को खोदने में मेहनत करनी पड़ती है, खुदाल चाहिए, खुदाई करनी पड़ती है। कैसे खुदाई होगी, फिर उसमें पानी निकलेगा, कितनी गहराई पर जाके आपको रुकना है, वो पानी निकलता है तो निकलता कैसे है बाहर। कुएं के अंदर बैठे बैठे तो आप नहीं पी सकते ना, वहाँ तो आप डूब जाएंगे। आपको बाहर आना होगा। कैसे बाहर आएंगे, उसके लिए तैयारी पहले होती है और उसके बाद बाहर आके फिर बाल्टी से आदमी पानी निकालता है और पीता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तभी पता होगी जब आप स्वयं उस काम को करेंगे। खाली ये कह देने से कि कुआं खोदने से पानी बाहर आता है, आपकी प्यास नहीं मिटेगी। तो प्यास मिटानी है तो उस कुएं को तो खोदना पड़ेगा। और यदि कुआं कोई खोद के दे देता है आपको, जैसे सतगुरु जी आपको ज्ञान दे देते हैं, अपना अनुभव ज्ञान आपको देते हैं, तो उस ज्ञान पे विश्वास करना, अमल करना, ये आपका काम है। अब पानी उस कुएं से निकालना तो आपको पड़ेगा ही, बाल्टी डाल के उसको पानी को निकालना पड़ेगा, उसे पीना पड़ेगा, तभी आप जो है अपनी प्यास से मुक्त हो सकते हैं, सिर्फ बातों से नहीं। तो इसीलिए थोड़ी मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए प्रेम और विश्वास के साथ, और हर एक प्राणी मात्र में उसे ही जानिए, तो कल्याण हो जाएगा। सत साहिब।